नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपकी अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द आपको हम लाइव आने वाले हैं, क्योंकि आज से आपका जो सब्सक्राइब है 900 सब्सक्राइब हो गया। आप लोगों ने जो दुलार प्यार दिया, स्नेह दिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग जितना इंतज़ार किए 100 सब्सक्राइब के लिए और इंतज़ार करिए। 100 सब्सक्राइब यदि होता है, 1K सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइब होता है, तो इस चैनल पर एक नियमावली बना देंगे कि हमको इतना बजे रेगुलर लाइव आना है। और उस लाइव में आने का केवल और केवल मकसद एक ही होगा कि जो 2024 के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में इस लाइव क्लास से उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हुआ हो। तो चलिए हम एक ऑर्गेनिक के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हम समझाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कह रहा है CH3 CHNH2 और CH3। ये पेपर में पूछा हुआ है। अगली बार पेपर जो हुआ है 2023 में, उसमें पूछा हुआ है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू आपको जानना होगा कि जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है द्वितीयक पूर्व लग्न प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कह रहा है कि किसी भी IUPAC नाम के लिए इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द्वितीयक पुर्लिंग क्या होता है? द्वितीयक पुर्लिंग साखित को बतलाता है कि किसी भी जनक श्रृंखला में साखित क्या है। तो जैसे में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एथॉक्सी, मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, एल्कोक्सी, जो भी है हमारा द्वितीयक पुर्लिंग होगा, मतलब कि पहले लिखा है। उसके बाद बात करेंगे प्राथमिक पुर्लिंग। प्राथमिक पुर्लिंग चक्रीय को बतलाता है। यदि यौगिक चक्रीय है तो उसमें साइक्लो का प्रयोग होता है, अन्यथा साइक्लो का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद मूल शब्द होता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या जितनी होगी वही हमारा मूल शब्द होगा। 1 के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, अंड टू डेक, इस तरह होता है। बच्चों अब बात करेंगे प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न बॉन्ड को बतलाता है कि यह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो N का प्रयोग होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन का प्रयोग होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन का प्रयोग होगा। इस तरह जाकर करके हम लोग समझ लेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न में किसकी जरूरत है, N की जरूरत है, इन की जरूरत है या आयन की जरूरत है। अब बात करेंगे बाबू द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न आपको बतलाता है क्रियात्मक समूह मतलब एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ये सब द्वितीयक अनुलग्न है। तो हम आपको जब लाइव क्लास आएंगे तो उस लाइव क्लास में मैं आपको ये चीज़ जरूर देंगे, सब बताएंगे। तेजी में थोड़ा सा बढ़ेंगे क्योंकि पेपर नज़दीकी आएगा तो थोड़ा सा तीव्र गति से चलेंगे। तो द्वितीयक पुर्लिंग हो जाएगा, प्राथमिक पुर्लिंग, सब एक एक करके लिखवाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लाइव क्लास में हम आपको बतला देंगे कि लाइव क्लास कितना बजाएगा, क्योंकि आप लोग का जो प्रेम, दुलार, प्यार, स्नेह मिला बहुत अच्छा मिला, क्योंकि आपने बहुत कम समय में 900 सब्सक्राइब कर दिए।
100 सब्सक्राइब की और ज़रूरत है। आप लोग अपने भाई बंधु से यदि कहीं भी है तो उन्हें शेयर करके बोल दीजिए कि 100 सब्सक्राइब की और ज़रूरत है। ऐसे आप कर दीजिए कि जिससे संदीप सर अपना 1K सब्सक्राइब लेकर करके लाइव आ सकें। तो अब इसका हमको करना है IUPAC नाम। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब इसका IUPAC नाम करना है तो IUPAC नाम के लिए सबसे पहले नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न। देखिए, यह ज़रूरी नहीं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये सब पांचों होगा ही होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन मूल शब्द अब प्लस में प्राथमिक अनुलग्न अवश्य होता है, क्योंकि कोई भी यदि यौगिक होगा तो उसमें कार्बन होना अति आवश्यक है, जब कार्बनिक यौगिक होगा तब। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले नंबर यदि इस प्रकार का यौगिक दिखाई देता है तो हम गिनती गिनते हैं। गिनती उधर से गिनते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को या द्वितीयक पूर्व लग्न को न्यूनतम अंक मिले। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3, क्योंकि इधर से गिनती करेंगे तभी 2 पर ही आएगा, इधर से गिनती करेंगे तभी 2 पर ही आएगा। तो इसका IUPAC नाम के लिए द्वितीयक पूर्व लग्न, इसमें कहीं द्वितीयक पूर्व लग्न नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक पूर्व लग्न भी इसमें कहीं नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल शब्द। कार्बन 3 है, कार्बन की संख्या कितनी है? 3 के लिए होता है प्रूफ, 3 के लिए क्या होता है? प्रूफ। उसके बाद करते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में बाबू क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? N लगता है। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? N। अब बात करेंगे द्वितीयक अनुलग्न। NH2 बाबू द्वितीयक अनुलग्न है। NH2 क्या है? द्वितीयक अनुलग्न है। तो हम लोग लिख देंगे 2 पर, क्योंकि अब देखिए ये व्यक्त करना होगा, लोकेंट को व्यक्त करना होगा कि NH2 कितना पर जुड़ा है, तो 2 पर जुड़ा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे 2 एमीन बोलेंगे, 2 एमीन। यानी इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। CH3 CH 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 CH। देखिए यहाँ पर लगा दिए NH2 और यहाँ पर भी लगा दिया NH2 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 की जरूरत होगी, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसका हमें IUPAC नाम करना है। तो हम पहले गिनती गिनेंगे, गिनती उधर से गिनते हैं जिधर से शाखित को या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेटा यहाँ से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि द्वितीयक पूर्व लग्न इसमें नहीं है, तो द्वितीयक पूर्व लग्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक पूर्व लग्न इसमें है, नहीं है। मूल शब्द है तो है, कार्बन 6 है, 6 के लिए हेक्स होगा, 6 के लिए हेक्स। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए N लग गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लग गया। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न बाबू देख रहे हैं कि 2 जगह है, 2 पर भी और 4 पर भी है। तो लिखेंगे 2 4 2 4 लिखेंगे। देखिए जब एक जगह हो तो मोनो, 2 जगह हो तो डाई, 3 जगह हो तो ट्राई, 4 जगह हो तो टेट्रा, 5 जगह तो पेंटा, इस तरह करके प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 4 डाई, 2 4 डाई। आखिर में डाई क्या है? NH2, NH2 को हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। यानी इस प्रकार का आपका यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो आप उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर NH2 है तो आप क्या दे रहे हैं? एमीन दे रहे हैं। OH होता तो एल्कोहल देते, CHO होता तो एल्डिहाइड देते, COOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते, CO होता तो कीटोन देते। जो आपको होता वो आप नामकरण में दे देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन देख करके हम आज के लिए ऑफ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम चाहते हैं कि विस्तृत पढ़ाएं, तब आप लोग को और भी मज़ा आएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिसको नहीं हुआ है। देखिए CH
CH CH CH CH CH। यहाँ पर हम जोड़ दिए Br और यहाँ पर जोड़ दिए NH2। मेरे प्यारे बच्चे अब इसको सजा लीजिए 3 2 2 3। इसका हमें IUPAC नाम करना है। तो जब इसका IUPAC नाम करना होगा तो IUPAC नाम के लिए क्या करना होगा? IUPAC नाम के लिए हमें गिनती गिनना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पर द्वितीयक पुर्लिंग है। तो Br बाबू द्वितीयक पुर्लिंग होता है, कौ पर है? 2 पर है। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, यानी 2 पर Br है तो 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक पूर्वलग्न, इसमें कहीं नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मूल शब्द 6 गो है, 6 के लिए हेक्स होता है। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, तो हेक्सेन हो गया। और उसके बाद बाबू करेंगे द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या है? NH2 है। तो NH2 बाबू कॉपर है तो NH2 3 पर है, 3 एमीन हो गया, 3 एमीन हो गया। तो इस तरह हो जाएगा इसका IUPAC नाम 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 एमीन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हम तो इस तरह ले लेते हैं। अब यहां पर हम जोड़ दिए Br, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। तो देखिए अब इसका हमें IUPAC नाम करना है। यहां पर बाबू H होगा, यहां पर, हाँ ठीक है सर। तो अब इसका IUPAC नाम करेंगे तो हम ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ पर द्वितीयक पुर्लिंग है। तो द्वितीयक पुर्लिंग बाबू यहाँ पर तो 1 होगा, 1 2 3 4, या चाहे 1 2 3 4, इस किसी कंडीशन में इधर से गिनिएगा वो भी आएगा, इधर से गिनिएगा तो वो भी आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला द्वितीयक पुर्लिंग? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब बात करेंगे प्राथमिक पुर्लिंग। तो बाबू चक्रीय है कि नहीं है? चक्रीय है। चक्रीय के लिए साइक्लो लगता है, चक्रीय के लिए साइक्लो। मूल शब्द 4 गो है, 4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूट। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड है बाबू लोग, तो यहाँ पर N हो गया, ब्यूटेन। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न कहीं है? नहीं है, तो यही आपका हुआ आंसर हो गया। इस तरह कर करके हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम कर लेते हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाते हुए और अपने दोस्त मित्र को थोड़ा शेयर कर दीजिए और बोलिए कि संदीप सर बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं। इसलिए यदि आप ऑर्गेनिक कहीं भी पढ़ते हो, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार संदीप सर के एग्ज़ाम अड्डा में आकर करके और लगातार 5 दिन अवश्य समय दीजिएगा। यदि 5 से 7 दिन यदि समय देते हैं तो आप जान जाइएगा कि ऑर्गेनिक जो हमारा नोमेनक्लेचर है या ऑर्गेनिक थ्योरी है, ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल है, इसमें हम रिएक्शन है, इसमें हम पढ़ते हैं कि सीखते हैं। तो मेरे जानकारी के मुताबिक ऑर्गेनिक को पढ़ा नहीं सीखा जाता है और लाइव क्लास में आपको सिखाया जाएगा, न कि पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले रोज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।